बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है ना इस चीज का कल को ये इस्तेमाल करेंगे, नहीं ये तो कोई मुझे पता है, आई नो दिस गंदे दिमाग वाले लोगों का। एक्चुअली मैं अभी तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन मैं थोड़ी देर में कोशिश करूँगी आने के लिए। ठीक है, सही है, आई अंडरस्टैंड, ओके सही है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये मामला आप पतलू को जानती कैसे हैं? दरअसल ये मामला स्टार्ट हुआ है हमारा कोरोना के टाइम पे, जबकि मेरी जॉब छूट गई थी और मेरे पास कोई खासा कोई घर में बैठ के कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो मैंने ऐसे ही, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई आप मीको ऐप है वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ पे आप थोड़ा दिल लगा सकती हैं, लोगों से बातें कर सकती हैं और थोड़ी अर्निंग भी कर सकती हैं। तो मैंने मीको लैब ऐप जो थी एप्लीकेशन वो मैंने डाउनलोड की और उसके ऊपर फिर एक क्रेज़ी राठौर हैं, एक इकबाल किंग है। इकबाल किंग की एजेंसी थी जो मैंने जॉइन की और जो क्रेज़ी राठौर थे वो हैंडल करते थे उस एजेंसी को। तो इस तरह मैं उनकी एजेंसी में खेलती थी और जो पतलू था वो अपोजिट एजेंसी से था। आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं है वो किस एजेंसी से थे। तो वो मेरे साथ मैच लगाते थे ऐसे, तो हम एक दूसरे के साथ मैच लगाते थे। तो उनको मैं पसंद आना शुरू हो गई। उन्होंने अपना नंबर मेरे इनबॉक्स में सेंड किया कि भाई आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होस्टिंग करते हैं, क्या ट्रिक है और क्या कैसे करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, हमारी बातें हो गई ऐसे ना। तो बातें होना ही शुरू हो गई, मतलब दोस्ती जो बात थी वो दोस्ती में बदलना शुरू हो गई। तो इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और आई थिंक सो मैंने 2-3 माह ही वहाँ पे होस्टिंग की होगी। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया था, तो मैंने फिर वो छोड़ दी। लेकिन पतलू के साथ मेरी फ्रेंडशिप स्टिल कंटिन्यू रही। ये हम बातें किस ईयर की बात कर रही हैं आप, रफली ईयर? ये 2020 की बात है ठीक है, जी। 2020 की कोरोना स्टार्ट हुआ था फरवरी मार्च में। 20 2020 में हुआ था। ठीक है। 2020 से लेके 2021 तक, जब तक हमारी शादी नहीं हुई, तो हमारा दोस्ती का ऐसे रिलेशन रहा, मतलब बातें शातें हमारी हुई और फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए। तो ऑलरेडी उनको मेरी मतलब व्हाट्सएप सिचुएशन पे पता आप कहती थी। हैं कि व्हाट्सएप पे आपके राब्ते रहे, नंबर एक्सचेंज हुए हुए थे, सही है। आपने उनको, उस बंदे ने आपको प्रपोज करने से पहले आपने उनको बताया हुआ था कि आप तलाक याफ्ता हैं, आपकी 2 बच्चियां हैं? जी, मैंने उनको बताया हुआ था, उनको सब कुछ पता था कि मेरी डाइवोर्स हुई हुई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो वो मेरे बच्चों से भी बात करते थे तब। वो जाहिर बात है, जब फोन पे बात होती होगी तो बच्चे तो पीछे पीछे होंगे ही ना आपके, तो हाँ ये जी, तो बच्चों बच्चे से भी बात होते थे और मेरे पास तो उस चीज़ के, हर obviously। चीज़ के सबूत हैं। मेरे पास वो सिम भी है, मेरे पास वो नंबर भी है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास वो वॉइस मैसेजेस भी हैं। एवरीथिंग मतलब मेरे पास है कि हमारी दोस्ती का से लेके शादी के एंड तक जो भी है मेरे पास है वो सब चीज़ें। तो ठीक इस है। तरह से फिर मैं पाकिस्तान इनसे मिलने भी गई थी शादी से पहले, इनकी फैमिली से भी मिली मैं जाके। तो फिर उसके बाद हमारी शादी हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ, मतलब आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपके बगैर नहीं रह। और हमारा रिश्ता भी मतलब लव में कन्वर्ट हो गया था। मेरी तरफ से भी लव हो गया था, उनकी तरफ पहले तो उनकी तरफ से लव स्टार्ट हुआ था, तो फिर मुझे भी हो गया था। तो इस तरह से हमारी शादी हुई थी। Was she a British national at the time? जी, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और इस तरह से हमारी शादी हुई थी, लेकिन मैं शादी से पहले आई थी, इनकी तरफ आई थी, जब इनके आप, घर वालों से मिली थी। नहीं नहीं, जब आपकी ऑब्वियसली शादी हुई थी या पतलू के साथ निकाह हुआ था, तब यू वर द ब्रिटिश नेशनल दैट टाइम? जी, जी, तब भी मैं ब्रिटिश ठीक है। नेशनल थी यहाँ पे। But did she not try to bring him over? एक्चुअली मैं अभी उसी तरफ आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने निकाह किया तो जो निकाह हुआ था वो टेलीफोनिक क्यों डिसाइड हुआ? आप वहां पे गई क्यों नहीं निकाह करने के लिए? वो इसलिए हुआ था कि हमने कहा था कि भाई हमने तो यूके में ही रहना है। क्योंकि मेरे बच्चे थे, उनकी स्कूलिंग थी, हर चीज़ थी इधर। तो फिर वो भी कह रहे थे कि मेरा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं भी तुम्हारे साथ यूके में ही रहूँगा। तो हमने यूके में ही रहने का प्लान किया, डिसाइड किया। तो मैंने कहा चलो उन्होंने बोला हम ऑनलाइन निकाह कर देते हैं, तो उसके बाद हम अपने ना प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। और ओके। इसलिए हमने ऑनलाइन निकाह किया, लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं हो सका क्योंकि वो लड़की की यूनियन कौंसिल में रजिस्टर। मेन मेन मुद्दे जो इन्होंने खड़े किए हैं, जिसमें आपको झूठा कहते हैं, एक तो निकाह कहते हैं, निकाह में तरमीम की बाद में, ये पहली चीज। दूसरी चीज आपकी मेक श्योर करना है कि आपने ऑडियंस को बताना है कि जो आपकी 2 माशाल्लाह बेटियां हैं उनके सरनेम क्यों डिफरेंट है। ठीक है। हाँ तीसरी जी। चीज, जो जो हाँ। ट्रांजेक्शन दुबई वाली हैं, वो, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बताइएगा कि जो अच्छा निकाह मुझे वो पहले वाला डिफरेंट क्यों है और रजिस्टर्ड डिफरेंट क्यों है? बेसिकली एक मिनट, मुझे मैसेज आ रहा है। जो निकाह हुआ था वो ऑनलाइन हमारा हुआ था और वो इनकी यूनियन कौंसिल में रजिस्टर नहीं था हो रहा। क्योंकि आपने देखा होगा जब शादी होती है तो लड़की वाले ही मौलवी को अरेंज करते हैं और उनकी यूनियन कौंसिल में ही रजिस्टर होता है। तो वो हमारी यूनियन कौंसिल में रजिस्टर होना था, इसलिए जब मैं सितंबर में मेरा निकाह हुआ और नवंबर में जब गई, तो मैंने अपने लाहौर के यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवाया। उसकी सिर्फ यही रीज़न थी।
और बाकी जो ये फेक बात करते हैं, फेक निकाह है, 2 निकाह है, 3 निकाह है, ये मुझे नहीं पता, ये सब फेक चीज़ें हैं। जो असलियत है वो यही है कि हमने पहले ऑनलाइन निकाह किया था और फिर मैं पाकिस्तान गई थी और मेरी यूनियन काउंसिल में हमने लाहौर में जाके खुद आपके निकाह। पास वो ऑनलाइन निकाह होते हुए की कोई फुटेज है, रिकॉर्डिंग कुछ होगी? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। मुर्शद के थ्रू भिजवा सकती हैं? जी मैं भिजवाती हूँ। रुक जाए, ये अच्छी बात है। मुर्शद मैनू भेज इधर ऐ नंबर से, तुम्हें भेजती है ना राबे, भेज रही मुझे, भेजो पे। आ गई, थैंक यू। वापस आ जाए राबे, पहुंच गया हमारा। आती हूँ। जी जी, ये मेरे पास आ गया, ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, यू कैरी ऑन कि आपने टेलीफोनिक निकाह किया। तो इसके अंदर इन्होंने जो कुछ बंदे हैं ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो भी हैं वो मैं जानता भी नहीं हूँ खासतौर पे उनको, वो निकाह नामा पता नहीं कौन सा छुपा छुपा के कुछ दिखा रहे हैं कि ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कुंवारी। ये कुंवारी का क्या चक्कर है? क्या वो उन्होंने खुद से ही बना के सामने अवाम के रखा है कि वाकई किसी निकाह नामे पे कुंवारी लिखा है? क्योंकि जो निकाह नामा मेरे पास है, जो मुझ तक पहुंच रहा है रजिस्टर्ड निकाह नामा, उस पर तो लिखा हुआ है। पता नहीं मलकू भाई, शायद ये फेक हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इनको मैंने बताया था कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, इनको पता था मेरे बच्चे हैं, तो आई डोंट नो ये क्या प्रोसीजर यहाँ पे ये चला रहे हैं, मैं इससे बेखबर हूँ एक्चुअली। जी यही निकाह है हमारा, यही निकाह की वीडियो है। पेपर मैरिज में तो निकाह नहीं होता। पेपर मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह नहीं होता ऐसे इस तरह से। वर्ल्ड के साथ जो है 10,000 रुपए नगद और 50 तोले तलाई जेवर इस हकमैर के इवज इन गवाहों के रूबरू हुक्म अल्लाह ताला के और शरीयत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आपका निकाह जो है मोहम्मद अंसर के साथ किया जाता है। आपको कबूल है? ये सामने वीडियो में आप है। जी मोहतरमा, जी आपका मैं निकाह वल्द बशीर अहमद के साथ जो है 10,000 रुपया नगद और 50 तोले तराई जेवर इस हकमैर के इवज इन गवाहों के रूबरू हुक्म अल्लाह ताला के और शरीयत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आपका निकाह किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल, आपने कबूल किया। ठीक है, ये रहा जी आपकी निकाह की फुटेज। एक और मेरे पास मौजूद है, प्रॉपर निकाह पढ़ाया गया है और ये देखने वाला बंदा यही देखेगा, यही नजर आ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। मेरी नजर और मेरा दिल तो ये देख के कह रहा है जहाँ पे रसूल अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। मलकू भाई, जो ब्रिटिश लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ तक तो बात मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अच्छा, मेन क्वेश्चंस मेरे कुछ आपसे, देखिए मैं करूंगा न्यूट्रल क्वेश्चन आपसे, नहीं तो यहाँ पे लोग बाइस्ड है। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब सीन ये है, आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड, जो चीजों से इन्होंने आपके ऊपर जो गंदे एलिगेशन लगाए, एक तो ये निकाह नामा वाली चीज थी जो कि इन्होंने दिखाई लाइव ब्रॉड पे, इस बंदे ने खुद किया। अच्छा, लोग कुछ ये कह रहे हैं, क्या आपने सोशल मीडिया पे पहले वबाल ये खड़ा किया या पतलू ने खुद आके अपनी जो गंदी आर्मी है उसके साथ में ये चीज डिस्कस की थी? आपका इसके बारे में क्या? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब इन्होंने मुझे तलाक दी, वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इन्होंने कैसे तलाक दी, वो बाद में आएगा। जब मैंने इनसे अपना हक महर मांगा तो ये कहते कि कौन सा हक महर, ये बदल गए। ये कहते कौन सा हक महर, आपने तो क्या नाम है, गाड़ी देने का वादा किया था, आपने ये वादा किया था, आपने वो वादा। सर ऐसा कोई वादा नहीं हुआ। जो उसके बाद जब मैंने अपना हक महर मांगा, मैंने इनके भाई को बोला, मैंने कहा आप अंसर से मुझे सिर्फ पूछ के बताएं कि वो मुझे मेरा हक महर देगा कि नहीं देगा। तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैं वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर मैंने अपने सोलिसिटर से रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स दे दी है और क्या नाम है, अब मुझे हक महर का केस अप्लाई करना है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा IT कार्ड मेरे से NIC मांगा, कि फिर उन्होंने देखा कि भाई मेरा निकाह भी रजिस्टर है, मेरा तलाकनामा भी रजिस्टर है यूनियन काउंसिल में, मतलब ये जेन्युइन लड़की है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपका केस फाइल करता हूँ, मतलब फाइल करता हूँ उसके अदालत के अंदर। तो उन्होंने 2-3 वीडियो लगाई अपने अकाउंट पे, 2-3 वीडियो लगाई। तो पतलू ने उनसे रब्ता किया। पतलू ने जब उनसे रब्ता किया और जो व्हाट्सअप कॉल थी, वीडियो कॉल थी, वो जो कन्वर्सेशन थी, वो मेरे वकील ने, लॉयर ने एज अ प्रूफ अपने अकाउंट पे लगाई कि ये देखिए, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इसकी शादी हुई है। तो जब उसने ये देखा कि भाई सोशल मीडिया पे तो मैंने सिंगल शो करवाया हुआ है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, ये मेरे दरम दूंगा।
ऑफ कोर्स। तो उसको उसने बोला कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो मेरा भेद खुल गया है, जो मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था वो तो मीडिया पे आ गया है। तो उसने क्या किया, उसने लव मैरिज को एज अ पेपर मैरिज कंसिडर कर दिया। और जब मैंने ये देखा कि भी उसने मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मेरे पे उंगली उठाई है, तो फिर तो मुझे आना ही था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए। और ये शुरुआत उसने की है, मैंने नहीं की, उसकी तरफ से हुई है। अगर मैंने आना होता ना मलकू भाई, तो मैं पहले आती सोशल मीडिया पे, अभी ना आती। एग्जैक्टली पहले मुझे ये भी बड़े अच्छे से पता है कि उसने चालाकी करने की कोशिश की है, वो पहले आके कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो या वो अपना रिश्ता ऐसे शो करवाए मीडिया पे। हर किसी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन मेरा मकसद ये है कि इसने शुरू किया है, तो इसने उंगली उठाई है, तो मुझे मेरा राइट बनता है कि मैं आके लोगों को बताऊं कि असलियत क्या है। बिल्कुल आपका पक्का राइट है। आपने मेरे पास कुछ वो वॉइसेस पड़ी हुई हैं जिसमें ये आपके साथ वो मियाँ बीवी वाली जो बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो अभी भी यही बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। तो प्रूव करके दिखाए, प्रूव करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आपको आप इंग्लैंड में रहती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मतलब आप चले छोड़ इस बात मलकू भाई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो करते हैं वो तो एक दूसरे को देखते भी नहीं है कि किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। मैं तो बकायदा इससे मिलने के लिए चाहती थी, मेरे पास तो सारे मैसेजेस हैं। अब आते हैं वो मैसेजेस भी आपके हैं, वो आप पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं ऑलरेडी। अब मैं आता हूँ आपकी उस चीज पे जो बची हैं, 2 बेटियां आपकी, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके आप पे ये एलिगेशन लगाया गया है आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर पतलू अंसर जट साहब की तरफ से कि आपकी जो 2 बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, आमीन आमीन, लंबी उम्र दे, अच्छे नसीब करे उनके बच्चियों को। वो कहते हैं कि इनके जो नाम के आखिर में जो पेरेंट फादर नेम है या सर नेम है जो बेसिकली जी वो डिफरेंट क्यों है? अगर वो डिफरेंट है तो इसका मतलब है डिफरेंट फादर्स हैं। तो प्रूव करके दिखाए ना मुझे, मेरा निकाह नाम, मेरा डाइवोर्स नामा, मेरा एनआईसी नंबर उसके पास है। कि आपके जो बच्चियों के फादर है उनका नाम क्या है? जफर इकबाल जी। एग्जैक्टली। तो आपकी शादी जफर इकबाल से कब हुई थी? मेरी शादी उनसे 2011 में हुई थी। और आप उस वक्त पाकिस्तान में थी? जी मैं पाकिस्तान में थी, मैं उनके स्पाउस आई थी यहाँ पे। स्पाउस आई थी यहाँ पे। और आपकी डिवोर्स उनसे कब हुई? 2020 में। 2020 में बिगिनिंग में, मिडल में, लास्ट में, कब? मार रहे हो फोन है ना? कहा कि अब इस बेचारी पे प्रेशर डालेंगे। इनको चाहिए अपना जो फोन है ना उस पर लगा दें, डू नॉट डिस्टर्ब। कहा के प्रेशर मार रहे होंगे। खैर ये जो सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, उसके सबूत मेरे इस मौला जट में पड़े हैं। ओके, 2020 में इनकी डिवोर्स हुई है। अच्छा, और ये कहते हैं जी 2 बाप हैं जनाब, 2 बेटियों। मुझे समझ नहीं लग रही। मैं क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, इफ यू वांट टू कि 2020 में डिवोर्स हुई है और कोविड के दिनों में इनकी बतलों के साथ एक अच्छा सिस्टम बना है। हाँ, 2020 में वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि बिगिनिंग में, मिडिल में, ये कैसे, हाँ ये कैसे अपने हस्बैंड के साथ थी जब पतलू के साथ हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। आपको कोई अजीब सी कॉल्स आ रही है कि आप जानती हैं जो इम्पोर्टेंट कॉल्स है? नहीं मुझे कॉल नहीं आ रही, मैं एक्चुअली पेपर चेक कर रही थी अपनी डिवोर्स का। वो मेरे पास पड़ा हुआ है, आप टेंशन क्यों लेती हैं? यहाँ पे पड़ा हुआ है। मुर्शिद ओके आ गया, मेरे पास आ गया, ये मेरे पास बड़ा कुछ पहुंचा हुआ है। ये जो आपकी, एक सेकंड, मेरे पास यहाँ पे जो आपकी डिवोर्स का जो पेपर पड़ा हुआ है ना, वो रहा। मुर्शिद इस पे भेज, मुझे इस नंबर पे भेज। एक सेकंड आप रुकिएगा। ये आप चलो, ये तो निकाहनामा, जिस जो वीडियो हम दिखाइए वो निकाहनामा ये रहा, ये वो निकाहनामा है बेसिकली। वो डिवोर्स का मैंने नथिंग भूल गया हुआ है, तो पता नहीं। नहीं वो उनको पता नहीं मिला नहीं, लेकिन वो मुझे इधर आ जाएगा ना, बीच में मुर्शिद ऐड हो जाएगा। सो मुर्शिद मुझे इस नंबर पे भेज। ये आ गया, ये रहा। अच्छा रोकी, इसको पढ़ना, डेट पढ़ना इसकी तरह। एक सेकंड, ये रहा, ये बाबा कायद आज़म के बीच में तस्वीर भी है। ये डिवोर्स है, मतलब वो वाला रजिस्टर्ड सीन। यार ओके, ये डेट ये लिखी हुई है, ये डेट 2000 डेट जो है ना, वो है जनाब 6 जनवरी 2020 को डिवोर्स अप्लाई हुई थी और 13 सितंबर 2021 को इशू हुई। ठीक है, तो डिवोर्स अप्लाई हो चुकी हुई थी जनवरी के स्टार्ट में 2020 में आपकी डिवोर्स बेसिकली अप्लाई हुई थी। हाँ जी,
सही है, ये भी बैठती है। अब मुझे ये जो लोग हैं जो जिन्होंने अपनी लाइव्स ओपन करके ये इंतखाब किए हैं कि इनकी जो दो बेटी हैं उनके जो सर नेम है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फादर है। मुझे कोई एक बंदा ये बता दे कि एक खातून जो है वो एक आदमी के साथ निकाह में थी, उसके साथ दो बची हैं, तो तीसरा आदमी बीच में आपने किस तरह डाल दिया? अब सॉरी तीसरा आदमी बीच में किस तरह डाल जाता है? पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि ये अभी इस टाइम पे बीच में पता नहीं कौन से SHO होते, पता नहीं कौन से SP वगैरह से वीडियोस अपलोड करवा रहे हैं कि झूठ और डिफेम कर रहे हैं। तो जो इन्होंने आपके साथ किया ना, जो आपके कैरेक्टर की जो असैसिनेशन की है, सबसे पहले तो जो बड़े ओहदेदार सोशल मीडिया पे छलांगे लगा रहे हैं ना, सबसे पहले तो अपने आप यार पतलू को पकड़ो। ये एक सबसे बड़ा गंदा एलिगेशन है और इस पे और ये ब्रिटिश लॉ के बहुत अगेंस्ट है। मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा केस फाइल कर सकती हूँ और मैं करूंगी आगे। करेंगी क्योंकि यहाँ पे फैमिलिएशन का केस तो इसने सुना होगा ना कि ये मेरी रेपुटेशन और मेरे बच्चों की रेपुटेशन को खराब कर रहा है, और वो यहाँ पे मैं कोर्ट में अप्लाई करूंगी और इसको मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी इस चीज़ की कि इसने मुझे डैमेज किया है और मेरे बच्चों को डैमेज किया है। ठीक है, और मैं इसका वेलकम करती हूँ पतलू का कि यू यूके में आए और केस फाइल करे मेरे ऊपर। डन हो गया, चलेंगे। मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि ये यूके में आके मेरे ऊपर एक बार केस फाइल करे, ताकि इसको पता चले कि मैंने कितनी पेपर मैरिज की हैं और कितने लड़कों को मैंने पाकिस्तान से बुला के यहाँ पे सेट करवाया है। और ये जो मेरे बच्चों के किरदार पे उंगली उठा रहे हैं, पहले तो ये अपना पतलू अपना DNA करवाए ना। इसका नाम मोहम्मद अंसर है, वालिद का नाम बशीर अहमद है, तो फिर इसका बाप कौन है? कौन है तुम्हारा बाप पतलू? हाँ, तेरा बाप है कौन? तुम होते कौन है मेरे बच्चों के करैक्टर पे उंगली उठाने वाले? मलको भाई, आपके पास मेरा है ना डिवोर्स नामा पतलू के साथ, उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। ठीक है, अगर आप सीरियल नंबर भी लेके जाते हैं ना यूनियन काउंसिल में, या NIB मेरा आपके पास है, आप यूनियन काउंसिल में लेके जाते हैं, तो आप वहां से रिकॉर्ड निकलवाएं कि भाई मैंने कितनी पेपर मैरिज की हैं और कितनी शादियां मेरी वहां पे दर्ज है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ऑब्वियसली झूठों ने तो झूठ बोल के ही सहारा लेना है ना, डूबते हुए को झूठ का मेरी बच्चियां इसको बाप कहती थी, बाबा बाबा कहती थी, बाबा बाबा कहते उनके मुंह नहीं थकते थे। और ये इतना कमीना किस्म का इंसान है कि इसने मेरे बच्चों पे कैरेक्टर असैसिनेशन की है। मैंने वो वीडियोस देखी है, मैंने अपलोड भी की है, जिनमें ये बच्चों से पपियां मांग रहा है कि बाबा को किस करो, बाबा के साथ ये तो। आप यकीन करें, जब इसने मेरे साथ राब्ता कम करना शुरू कर दिया था, मेरे बच्चों ने इसको इतना मिस किया कि मम्मी बाबा कहाँ पे हैं, वो हमसे बात क्यों नहीं करते? तो मैं उनको क्या बताऊं कि वो दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर में बिजी है। अच्छा चले, आते हैं अब इस तरफ। मैं चाहता हूँ कि अब आप जो है ना अपनी जो निकाह होने के बाद की जितनी स्टोरी है प्लीज सामने रखें आवाम के। आपका निकाह हो गया अंसर के साथ, आप पहली दफा पाकिस्तान की आफ्टर निकाह, ठीक है, तब आप बताएं, प्लीज एक्सप्लेन करें। मैं खामोशी है, आप प्लेटफॉर्म आपका है, ये आप छोड़ दे नीचे कमेंट सेक्शन में, आपने नहीं देखना, मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन कर रहा हूँ बंद। ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से बताएं, इस ऑल रिकॉर्डिंग प्लीज। काफ़ी हार्ड है, मुझे दोबारा से उस मेमोरी में जाना पड़ता है, मेरे लिए बहुत हार्ड है। मैं आगे ही काफ़ी मतलब स्ट्रेस में हूँ। लास्ट दफा आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ताकि ये इनकी जो फन्ने खान की जो बनी हुई है ना थोड़ी अपना झूठ वाली पावर, वो जरा मैं इनकी तोड़ के कबर में मिला दे आज। तो प्लीज आप कैरी ऑन करें लास्ट टाइम। ओके, जब मेरा इनके साथ निकाह हो गया तो मैं पाकिस्तान गई और हमने क्या नाम है निकाह रजिस्टर करवाया। और मेरा लाहौर में भी घर था, कभी हम लाहौर में रहते थे और कभी हम सियालकोट में रहते थे। ठीक है, इनकी फैमिली सारी इन्वॉल्व है, सबको पता है कि मैं उसकी बीवी थी। और क्या नाम है, इस तरह हम घूमते फिरते रहते थे। और क्या उस टाइम क्या नाम है, पतलू के पास कोई काम नहीं था, वो कोई मतलब सोशल मीडिया पे भी कोई काम नहीं था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। तो इससे पहले कि मैं लेट हो जाए, यहाँ पे आई थिंक कमेंट सेक्शन में खातून है सवेरा नाम की, जी जी, आप जानती हैं उनको? 2.1 मिलियन फॉलोअर है उनका। नहीं मैं बातचीत हुई है पतलू के बारे में, पतलू की अम्मी की डेथ पे। ओह यस, हाँ हाँ हाँ, मेरी बात हुई है, क्योंकि पतलू की अम्मी की डेथ में मैं वहीं पे थी। वो चश्मदीद गवाह है, आपकी सारी बात हो जाने के बाद वो मेरी कॉल पे आने वाली है। ये तो खुशबू मैडम को भी पता है, ये तो खुशबू मैडम को भी पता है कि मैं उस टाइम थी वहाँ पे। मेरे पास वो फुटेजेस भी आई हैं जब आप वो सामने खड़ी थी मैयत के आसपास, मेरे पास है। उनकी मम की जब डेथ हुई है तो हम दुबई में थे, मैं दुबई में आई हुई थी। ठीक है, सही है, आप अपनी बात को कैरी ऑन करें। सवेरा जो है वो आएंगी, आपकी बात को सेकंड करेंगी, या उन्होंने जो देखा सुना है वो आपको खुद ब खुद ही बताएंगी। तो इस तरह से क्या नाम है, फिर हमारी शादी हुई और मिलना जुलना मैं जाती थी हर 4-5 माह के बाद इससे मिलती थी। और फिर क्या नाम है, वीज़े का प्रोसेस करना था तो पतलू के पास पैसे नहीं थे, मैं पार्ट टाइम काम करती थी, लेकिन ब्रिटिश लॉ के ये मुताबिक फुल टाइम काम करने वाला ही अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकता है।
Sorry, मैं बीच बीच में काटूंगा क्योंकि इधर मेरे पे भी उस्मान कश्मीरी भाई प्लीज डोंट टेक्स्ट मी यार, प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना कमेंट खोलने वाला हूं कुछ, अभी सारा प्लेटफॉर्म मैडम रबिया का है, मेरा नहीं है। आप प्लीज आप कैरी ऑन करें, कोई बंदा मुझे मैसेज ना करे, कोई बंदा मुझे कुछ ना कहे, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। अभी जज़ाकल्लाह। रबिया आप बोले। आ, तो वीज़ा अप्लाई करना था पतलू का, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर के मुल्क रहेंगे। तो मैं फुल टाइम काम नहीं करती थी, इसलिए मैं उनको स्पाउस एज अ स्पाउस नहीं यहाँ पे इनवाइट कर सकती थी। तो उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो फिर हमने सोलिसिटर से बात की, तो उसने बोला कि या तो आप फुल टाइम काम कर लें, या दूसरी ऑप्शन है कि आप 65,000 पाउंड अपने अकाउंट में, आंसर के अकाउंट में होने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आंसर के पास तो उस टाइम इतने पैसे नहीं थे। तो फिर